जब निर्भया का मामला हुआ था, जिसने पूरे देश और दुनिया को हिला कर रख दिया था, जिस प्रकार की क्रूरता निर्भया के साथ करी गई थी, जी जी। तो उस दौरान भी एक आदमी ने शिकायत करी थी तो पुलिस को, तो पुलिस उस वक्त भी हाथ पे हाथ धरे बैठी रही थी। और जब ये क्राइम हो गया तो तब पुलिस हरकत में आई थी। और सेम मामला यही है कि पहले ही पुलिस को अवगत कराया गया, पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। बेरा के है भाई हम। नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं नरेन। और हरियाणा के भिवानी में एक ऐसा जघन्य अपराध हो चुका है जिसने हरियाणा प्रदेश समेत पूरे भारत को चौंका कर रख दिया है। भिवानी की बेटी मनीषा के साथ जो हत्याकांड, जो घटना हुई है, जो उनकी हत्या कर दी गई है, बेरहमी से निर्मम हत्या करी गई है। तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करेंगी डॉक्टर सिक्किम जी। सिक्किम जी नमस्कार। नमस्कार भाई जी। सिक्किम जी, जो भिवानी की बेटी मनीषा के साथ हुआ है, एक जघन्य अपराध जिसको कहेंगे, तो हीनियस क्राइम की श्रेणी में आता है। बतौर एक महिला क्या कहना चाहेंगे आप? भाई सही पूछा, नहीं सर लग गया है कि उस दिन के बाद जैसे मैंने ये सुना है ना, तो रूह कांप गई उसकी फोटो देख कर ना। मतलब उसके ऊपर बीतती होगी तो कैसे बीतती होगी, इस चीज ने सोचकर नींद भी नहीं आती एक महिला होने के नाते। और ये सिर्फ एक मनीषा की बात नहीं, कहीं ना कहीं हम या भी सोचने लग जाए या बात तेरे गिल्ला हुआ है तो कैसा महसूस हुआ है। जो डर और या जो भय है वो दिमाग पर कहीं ना कहीं असर कर रहा है, सही पूछा तो। इसके अलावा जो जो मनीषा के पिताजी हैं, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया, और खुलासा भी ऐसा जिसने चौंका के रख दिया पूरे प्रदेश को, कि भाई जब वो अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए गए तो थाने में उन्हें जो जवाब दिया गया पुलिस कर्मचारियों की तरफ से वो ये था, पुलिस कर्मचारी है ना जो, कि आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी और 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। हाँ, वो शादी का लेटर लेके आ जाएगी। तो एक बात बताओ भाई, पुलिस का माइंड सेट हो गया क्योंकि 100 केस आवे तो उसमें 70% केस और उन पुलिस कर्मचारियों में जो, हालांकि 5 कर्मचारी सस्पेंड भी कर दिए गए हैं, तो उनमें एक महिला भी शामिल। भाई महिला पुलिस सस्पेंड कर दिए तो बेशक है, पर इनती हमेशा के लिए इनकी वर्दी खुट्टी टांग दो, ताकि पुलिस का नूर रवा है कि भाई जो कोई तरह दो रहा है, किसी ने सो को नहीं थाना में जाने का, मजबूरी में जाकर उड़ा पहुंचा है। जे वो 10 सेकंड की जो कॉल आई थी उसके पापा के फोन पे, यदि उसको ट्रेसिंग कराया जाता, कहीं ना कहीं वो जो हत्यारे हैं आज कब्जा में हुए हैं। और जो वो महिला आपको भाई पुलिस महिला है, कुछ लोग संवेदनशील होंगे पुलिस में, नहीं संवेदनशील है ही नहीं। मतलब एक बात बताओ, चलो वो पिता चला गया तो उसके ऊपर ट्रेसिंग कर लेंदे तो आज ये समस्या नहीं आती, जिसकी वजह से आज एक बेटी मतलब दुनिया से चली गई। ऐसी हत्या जिसको सोच के भी मतलब रोंगटे खड़े हो जाए। और ये एक मनीषा की कहानी नहीं, पता नहीं कितनी मनीषा इसकी शिकार हुई है। कुछ लोग नु कहा कर दे नु बोले कपड़े छोटे हैं कपड़े बड़े हैं, या बेटी तो पूरे कपड़े पहन रही थी, इसका क्या कसूर था। या तो अपने परिवार को मतलब अपने पढ़ने के खर्चे निकालने का था, अपने परिवार को सहायता देने का था, खुद भी पढ़ रही थी और पार्ट टाइम काम भी करने लग रही थी। क्या बेटियां मतलब मैं कभी नहीं कह सकती, क्या वही भारत लेकर आना चाहेंगे कि बेटियां घर के भीतर बंद रहो और मतलब समाज में पुरुष ही काम करेगा। इस पूरे मामले में आपने भी देखा होगा कि 3-4 दिन बीत चुके हैं। जो बेटी है उसकी डेड बॉडी अभी भी अंतिम संस्कार का इंतजार कर रही है कि कब उसके दरिंदे पकड़े जाएं और उसके परिजन उसका अंतिम संस्कार करें। हालांकि जो परिजन है वो तैयार नहीं है कि जब तक दरिंदे नहीं पकड़े जाते अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, और प्रशासन के हाथ खाली है। तो क्या आपको लगता है कि ये केस सीबीआई को सौंप दे? नहीं भाई, पता है कि यू केस तो उसी दिन सीबीआई को सौंप देना चाहिए था सर्वे में, क्योंकि जैसे निर्भया कांड के अंदर जो ट्रैक यूज कराया गया है, वही मनीषा के अंदर भी, मनीषा हत्याकांड के अंदर भी हमें उस ट्रैक के ऊपर जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि इसको सीबीआई को सौंप दो। जब पुलिस है, पुलिस का तो मुंह पर रखा है। एक बात बताओ, पुलिस तो भाई जिंदा मरदा 2 घंटे में कैड लिया हुआ है। जो यह हालात जो इस बेटी मनीषा के साथ होया, किसी एमपी एमएलए की बेटी के साथ होता तो क्या यही होता? यहाँ प्रक्रिया बदल गई होती, अब तक सारी चीजें सामने आ गई होती। क्योंकि हमारा देश में सिर्फ एमपी एमएलए जो मतलब ए क्लास के जो लोग हैं वही इंसान जीने के लायक है। बाकी तो मतलब ना तो उनकी जिंदगी की कोई वैल्यू, ना उनके मरने की कोई वैल्यू, ना उनके कोई रोजगार की वैल्यू। हमारा तो कीड़े मकोड़े जैसा काम कर रखा है इस सरकार ने। तो मैं तो एक ही बात कहूँ, इस सरकार को जल्दी से जल्दी सीबीआई को यह केस सौंप देना चाहिए। दूसरी बात, और जैसे ही वो पकड़े जावे 30 दिन के अंदर इनको फास्ट ट्रैक से मतलब सजा देनी चाहिए, और ऐसी जगह खड़ा करके सजा देनी चाहिए ताकि आम पब्लिक के दिमाग में कहीं ना कहीं इनके प्रति डर पैदा हो। जब निर्भया का मामला हुआ था, जिसने पूरे देश और दुनिया को हिला कर रख दिया था, जिस प्रकार की क्रूरता निर्भया के साथ करी गई थी, तो उस दौरान भी एक आदमी ने शिकायत करी थी तो पुलिस को, तो पुलिस उस वक्त भी हाथ पे हाथ धरे बैठी रही थी। और जब ये क्राइम हो गया तो तब पुलिस हरकत में आई थी। और सेम मामला यही है कि पहले ही पुलिस को अवगत कराया गया, पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। भाई हमारे देश की जो पुलिस है नहीं, पहली तो जितनी वैकेंसी होनी चाहिए उतनी वैकेंसी नहीं।
70% मतलब पुलिस MP MLA या किसी के प्रोग्राम हुआ उड़े बिजी हुआ है, रह गए 30% के ऊपर ही लोड होता है सारा काम का। फिर दूसरी इनकी मानसिकता इतनी होगी कि बिना पीछे दे ये पानी पीने भी नहीं जानते। 1-2% बंदे ना मैं कमदी नहीं। पुलिस सबसे ज्यादा यदि भ्रष्ट है तो हिंदुस्तान की भ्रष्ट पुलिस है। बिना भ्रष्टाचार के इस देश में कुछ नहीं हो सकता। मतलब तनख्वाह तो सरकारी ले काम करने के पीछे ले आम लोगों का, इनकी शर्म बहज रही है, क्योंकि ऊपर जो सत्ता है वह बेलगाम है। जब तक सड़कों से आवाज गूंजती रहेगी तो विधानसभा और संसद कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगी रहेगी। पर आज का टाइम तो ऐसा काम है कि सारा सौदा सड़क के ऊपर है, उसके बाद भी संसद और विधानसभा बेलगाम है। उसका कारण क्या है कि MP MLA है, उनके 52 पिक्चर आने लग रही है, 3D पिक्चर आवा है। तो सोचने की बात है भाई, ना कहीं हॉस्पिटल सुरक्षित है, नहीं कहीं कॉलेज सुरक्षित है, ना कहीं स्कूल सुरक्षित है, ना कोई आप ये कहा भाई यहाँ पे बच्चियां ने खेलने का बिक जा। तो आपने देखा होगा दिल्ली पे जंतर मंतर में वो आज भी पहलवान आंदोलन में जो हालात देखे हैं। तो यहाँ तो हर जगह दरिंदे बैठे हैं। बेटियां ने कहाँ बचावा, पहले पेट में बचाओ, फिर उनकी स्कूल में भेजा तो मास्टर टीचर था बचाओ, फिर उनकी कॉलेज में था बचाओ, फिर वो जिकड़ी नौकरी करा ओढ़े बचाओ। हम तो बचाने में रह गए, इस हालात तो बचे नहीं सकती। हाँ, एक चीज से बच सकती है जो मेरा दिमाग है कि सब जो महिला बाहर रहती है उसको सरकार ने मतलब गन और लेसेस अनिवार्य कर देना चाहिए, और आत्म सुरक्षा के लिए बेशक किसी को सूट कर दो, उसके ऊपर है मैं ये कहूँ कि उसके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होनी चाहिए, ताकि जो 10-20-50 लोग मर जाएंगे ना, जो दरिंदे मर जाएंगे, तो दोबारा से महिला की तरफ नीतियां होती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अपनी सुरक्षा कहता है, जो महिला 24 घंटे खतरे के निशान पे जो बाहर रहती हैं या नौकरियां करती हैं या सामाजिक कार्य करता है, उन लोगों को तो जरूर मतलब मैं ये कहती हूँ कि हथियार रखने का लाइसेंस सरकार को दे देना चाहिए। जो आज के टाइम बंद कर रखा ना इनकी, ये खोलना पड़ेगा जो हालात देश के, क्योंकि सरकार और पुलिस हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रही। तो मेरी आम पब्लिक से या आम बेटियां जो घर के अंदर बैठी है और सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है, चलो हो सकता है आपको अपने माँ बाप या आपके घर के सड़क पर जाने की इजाजत ना दे, पर मैं ये कहती हूँ कि सारी बेटियां ने एक मुहिम बनानी चाहिए कि हमें हथियार रखने की आजादी दो, ताकि हम अपनी सुरक्षा कर पाए। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, भिवानी में प्रदर्शन चल रहा है मनीषा को न्याय दिलाने के लिए। कई शहरों में भी लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं और जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पे भी, और लोग इसको लेकर जो बैनर है प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या न्याय लेने के लिए ऐसी सड़कों पे उतरना पड़ेगा? नहीं, ये गलती हमारी है ना भाई, क्योंकि हम जब वोटिंग करते हैं ना, जब हम जाति में, धर्म में, क्षेत्र में कहीं ना कहीं बंट जाते हैं। जो सोशल वर्कर हैं या लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, जो धरातल से जुड़े हुए लोग हैं, जब तक वो लोग संसद और विधानसभा में नहीं जाएंगे, ये जिसका हम आज खामियाजा भुगत रहे हैं वो कारण यही है। वहाँ विधायक कौन है, वहाँ MLA कौन है, तो MP कौन है, वहां जो है दोनों महिला है। सोचने की बात, आज तक एक बयान नहीं है भाई। उसके अलावा आप एक देखो, जो ये है अपना महिला आयोग, इसका तो ताला मार देना चाहिए। इसने जब सरकार कहा है तो जो बोल तो बोल रहा है, जब बंद करे तो बंद कर दे, इसका ताला मार दो। ये तो सरकार ही बनाए रखे है महिला आयोग, महिलाओं की सुनाई कड़ा हो रही है। इसके अलावा भी हमारे देश में कुछ % महिला MP और MLA है, अच्छे बड़े ओहदों के ऊपर भी DC भी है, सारी है। क्या उनका हक नहीं बनता बोलने का? एक महिला होने के नाते बिल्कुल बनता है, बिल्कुल कोई नहीं बोल रहा। तो मैं ये कहूँ कि भिवानी वाले से निवेदन है कि जो ये माँ बेटी है, इनकी तो अपने इलाके में मत घुसने दो। जब ये बयान नहीं दे सकती, बयान देने में तो कुछ नहीं जानता, कराना तो पुलिस ने या CBI ने या सरकार ने है, पर वो बयान भी नहीं दे रही, इसका मतलब है उनकी कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने वोटां दर अपनी सत्ता से मतलब है। और जो ये महिला आयोग है या महिला संगठन है, इनकी भी कहीं डोनेशन देने की जरूरत नहीं, जब महिलाओं के लिए काम ही नहीं कर रहे तो अपने घर भरने का काम कर रहे हैं। जो आम महिला है, अब उनकी जिम्मेवारी बनती है कि हमारा 50% महिलाओं को सामने आना पड़ेगा। और सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज हमने यह तो मांगनी है कि मनीषा हत्याकांड के अंदर जल्दी से जल्दी आरोपियों को पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसके अलावा दोबारा मनीषा हत्याकांड ना हो, इसके लिए हमें हथियारों के ऊपर जोर देना पड़ेगा कि हमें हथियार बंद किया जाए और हथियारों की इजाजत सरकार दे। और कोशिश ये करे कि जो महिला ले सकती है ठीक है, जो महिला नहीं ले सकती, गरीब है और बाहर किसी काम की वजह से उसको आना जाना है, उसका टाइम टेबल ऐसा है कि जिसमें उसको ये लगता है कि मैं असुरक्षित हूं, तो सरकार ने खुद मुहैया करानी चाहिए। ये चीजें मजबूरी है ये हरियाणा की आज के टाइम। किसान नेत्री डॉक्टर सिक्किम ने जो हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त, जस्टिस फॉर मनीषा पर दी है अपनी राय। और आप भी अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट जरूर करें, जस्टिस फॉर मनीषा,
ताकि हरियाणा की इस बेटी को न्याय दिलाया जा सके और उन दरिंदों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। तो हमारी भी एक मुहिम है जी, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें उस बेटी के लिए जिसका पार्थिव शरीर अभी भी उन दरिंदों के पकड़े जाने के बाद अपने अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा है, और उस माँ और उस बाप के लिए भी जिनकी वो बेटी थी जिसके साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है, जिसको सुनकर आज तक रूह कांप जाती है। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें। दीदी धन्यवाद। धन्यवाद।